अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो रिमेनिंग पार्ट है जो हम हीमोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, सेकंड ईयर वालों का और डिप्लोमा वालों का जो हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का सब्जेक्ट है उसी का पार्ट है ये। तो इसमें रह गया था कि हेमोग्लोबिन ए और हेमोग्लोबिन एफ में कौन कौन से डिफरेंसेस है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये हेमोग्लोबिन ए है और ये हेमोग्लोबिन एफ। तो इसमें एच और एच में तीन डिफरेंसेस थे बेसिकली, जो कि इनको डिफाइन करना रह गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस होते हैं वो हेमोग्लोबिन ए के हेमोग्लोबिन एफ से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो अल्फा और बीटा चेन्स है इनमें डिफरेंस होती है बेसिकली। इसके अलावा जो है दूसरा डिफरेंस है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, उसमें भी डिफरेंस है। बेसिकली ये जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है जो कि बच्चों में होता है, न्यू बॉर्न में होता है, फीटस में होता है। ठीक है, ये जो एच होता है इसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एच। ठीक है, मतलब ये कि एच जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जा सकता है एज़ कम्पेयर टू एच। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा जो डिफरेंस है वो है ये है कि एच में ये क्वालिटी है कि ये रेजिस्टेंस शो करता है जब आप इस में कोई बेसिक सब्सटेंस या अल्कली ऐड करते हो या अल्कलाइन सब्सटेंस ऐड करते हो तो ये उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एच को देख लो तो अगर आप इसको अल्कलाइन सब्सटेंस इसमें ऐड करते हो तो ये इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये है कि एच जो है वो अल्कलाइन सब्सटेंस से डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिनेचर नहीं होता, लेकिन एच जो है वो अल्कलाइन सब्सटेंस से डिनेचर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हेमोग्लोबिनोपैथीज, ये एक टर्म है जिसको डिफाइन करना रह गया था। तो अगर हेमोग्लोबिन नॉर्मल से जो नॉर्मल एच है और एच इससे कोई अलावा कोई और टाइप प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे हेमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, हेमोग्लोबिन का नाम तो हेमोग्लोबिन हो गया, पैथीज का लफ्ज़ जो है वो डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिनोपैथीज वो सारे डिसऑर्डर्स जो कि हेमोग्लोबिन में पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनोपैथीज। या जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है उससे कोई और टाइप प्रोड्यूस हो रही है, उसके अलावा कोई और टाइप प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम कहेंगे हेमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारे पास है एच जिसको हम सल्फर हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसके अलावा एच है, एच है, एच है, एच है। एच का मतलब है मेट हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के फॉर्म्स है। ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में आपके साथ पाए नहीं जाते, ये किसी न किसी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप थैलेसीमिया में देख लो तो उसमें अल्फा और बीटा चेन की रिडक्शन होती है। ठीक है, अल्फा चेन या मिसिंग होता है या बीटा चेन मिसिंग होता है, या इस तरह होता है कि चारों बीटा चेन्स होते हैं, अल्फा चेन्स होते ही नहीं, या इस तरह होता है कि सारे जो है वो चारों के चारों अल्फा चेन्स होते हैं, बीटा चेन्स होते ही नहीं है। तो फिर वो थैलेसीमिया की अलग सी कैटेगरीज है। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये हेमोग्लोबिनोपैथीज की कैटेगरीज में आती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारा यहाँ पे हेमोग्लोबिन का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाता है। आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि हेमोग्लोबिन को हम किस तरह एस्टिमेट करते हैं, उसके लिए लेबॉर्ट्री में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं जिससे हम हेमोग्लोबिन को डिटरमाइन कर सके कि हेमोग्लोबिन कितना है हमारे ब्लड में। ठीक है, नॉर्मल कितना है, एबनॉर्मल कितना है, और इसको किन किन मेथड से डिटेक्ट करेंगे। तो ये आगे हमारा टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।